आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएससी क्या है। ठीक है, यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इन सभी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूपीएससी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, अब यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, यूपीएससी हर साल भारत में सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित करता है, यानी कि यूपीएससी की वैकेंसी हर साल आती है। ठीक है, यूपीएससी हर साल भारत में सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित करता है। ठीक है, यूपीएससी ग्रुप ए और ग्रुप बी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र संगठन है, यानी कि यूपीएससी में जो पोस्ट होती हैं वो ग्रुप ए और ग्रुप बी की होती हैं। ठीक है, आइए अब हम इन सभी पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। ठीक है, यूपीएससी के अंतर्गत आने वाले पद। ठीक है, इनमें सबसे पहले हम देखेंगे अखिल भारतीय सिविल सेवा, यानी कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसें आती हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी आईएएस। ठीक है, दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा, यानी आईपीएस। तीसरी है भारतीय वन सेवा, आईएफओएस। ठीक है, आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफओएस का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रुप ए सिविल सर्विसेज। ठीक है, और ग्रुप ए और ग्रुप बी के सिविल सर्विसेज में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इन सभी को देखने के बाद हम देखेंगे कि आईएएस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, कितनी एज चाहिए, सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, यानी कि ग्रुप ए में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो ठीक है, तो पहली तो ये है भारतीय विदेश सेवा, दूसरी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, फिर ये है भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा। ठीक है, भारतीय रक्षा संपदा सेवा। ठीक है, भारतीय सूचना सेवा, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा, भारतीय संचार वित्त सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, भारतीय रेल यातायात सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय व्यापार सेवा, रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, ये हमारी सारी ग्रुप ए की सिविल सर्विसेज थी। ठीक है, ग्रुप ए में जितनी भी पोस्ट थी हमने सारी देख ली। अब हम देखेंगे ग्रुप बी में कितनी सिविल सर्विसेज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो एक तो ये है सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, दूसरी है दानिक्स, तीसरी है दानिप्स, और ये है पांडिचेरी सिविल सर्विस, पांडिचेरी पुलिस सेवा। ठीक है, तो ये हमारे ग्रुप बी की सिविल सर्विसेज हो गई। ठीक है, ग्रुप बी में इतनी पोस्ट होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे आईएएस के बारे में डिटेल से। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आईएएस के लिए योग्यता। ठीक है, योग्यता क्या क्या चाहिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आयु की, यानी एज लिमिट। तो जनरल के लिए एज लिमिट 21 से 32 ईयर। ठीक है, सभी वर्गों के लिए मिनिमम आयु तो 21 वर्ष ही है। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट 21 से 35 वर्ष। ठीक है, यानी मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष। ओबीसी वालों को जनरल वालों से 3 साल ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, एससी और एसटी के लिए 21 से 37 वर्ष। ठीक है, यानी कि एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। अब हम देखेंगे शैक्षिक योग्यता, यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक है, या तो आपने कोई भी डिग्री की हो, या तो बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई और अन्य डिग्री प्राप्त की हो। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स कितने चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए या 60%, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन में
आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। आपको IAS बनने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। एक तो प्रीलिम्स हो गया, ठीक है, फिर दूसरा है मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप ये तीनों फेजेस पास कर लेते हैं, ठीक है, तीनों स्टेजेस पास कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको लवासना में ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। बाकी IAS बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।